हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के क्लास में। ठीक है, आप सबको पता ही है कि इस चैनल पे मैं कैट एग्जामिनेशन के लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लासेस लेता हूं। ये कुछ क्रेडेंशियल है मेरे बारे में जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है। हालांकि आप सबको पता होगा क्योंकि आप सबने थंबनेल तो जरूर देखा होगा कि आज की क्लास में क्या होने वाला है। तो आप सबको पता है कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले थे। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि आप थंबनेल देख चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग कैट और बैंक पीओ मेंस के लिए एडवांस लेवल का पजल देखने वाले हैं। जब मैं बैंक पीओ मेंस की बात करता हूं तो गाइज याद रखिएगा, बैंक पीओ मेंस की बात करते यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई पीओ हो का मेंस हो, या फिर आईबीपीएस पीओ का मेंस हो, या फिर आरआरबी पीओ का मेंस हो, या फिर एनएचबी पीओ का मेंस हो, एनएचबी पीओ हो। यानी इन सभी के लिए, यानी मेंस लेवल का जितना भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हो बैंकिंग कैटेगरी के अंदर, चाहे वो एलआईसी भी हो, उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। यानी कि क्वेश्चन का जो लेवल होगा आप खुद देखिएगा, मजा आएगा आपको। पहला क्वेश्चन, पहला लेवल थोड़ा सा इजी हो सकता है, बट इसके बाद वाला जितना भी क्वेश्चन आएगा मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन गाइस आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा। मैं आप सभी को 5 मिनट का समय दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू 5 मिनट गाइस। 5 मिनट से आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एंड देन फिर डिस्कस करेंगे कैसे मैंने इस क्वेश्चन को कितने आसानी से और कितने मजेदार तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है गाइस, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यू हैव ओनली 5 मिनट। जल्दी से सॉल्व कर जाइए। चलिए चलिए, एक्चुअली 5 मिनट नहीं, 5 मिनट ज्यादा हो जाएगा। मैं आप लोग को 3 मिनट का समय दे रहा हूँ। आई एम गिविंग यू 3 मिनट, नॉट ओनली टू सॉल्व, एटलीस्ट आप इसको पढ़ ले एक बार, ताकि क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूँ तो आपको समझ में आए। ठीक है, 3 मिनट का समय जल्दी से पढ़ ले, और लगे कि नहीं मुझे और समय चाहिए तो आप आपके हाथ में वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन अपना टाइम लेके मोबाइल में टाइमर सेट कीजिए 5 मिनट का, 7 मिनट का, एंड देन उसके बाद सॉल्व कीजिए। अगर फिर भी सॉल्व हो गया देन वेरी गुड, नहीं सॉल्व हुआ तो आके देखिए कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, कितना सारा पॉसिबिलिटीज बना है, इन सब की जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर आपने सॉल्व कर लिया तो भी आपका सोल्यूशन करेक्ट है या रॉन्ग है, उसके लिए भी वीडियो को प्ले करके आप देख लेंगे कि आपका सोल्यूशन एक्चुअल में करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो बनाइए एंड लेट्स सी कौन पहले बना के अपना आंसर बताता है। और अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिएगा इस, आप लोग के पास 3 मिनट का समय मैंने दिया है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा आप लोग बनाने में। ये सिंपल लीनियर अरेंजमेंट है, बट इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा दोनों मजा आएगा आपको बनाने में। लेट्स सी कौन पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता है। अच्छे से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, अच्छे से पढ़िए, समझिए क्या दिया गया है, एंड आई एम श्योर कि आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आई एम वेरी मच श्योर। चलिए 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 चलिए, आप लोग का समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा है गाइस। बस लास्ट का 1 मिनट, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सिर्फ 1 मिनट गाइस, सिर्फ 1 मिनट, एंड देन वी विल डिस्कस, स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। इज द फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करना शुरू कर देंगे। याद रखिएगा, मैं जब सॉल्व करूंगा तो मैं आपको सारा पॉसिबिलिटीज दिखाऊंगा, जितना पॉसिबिलिटीज बन सकता है इस क्वेश्चन के अंदर वो सारा पॉसिबिलिटी दिखाऊंगा, ताकि आप बेहतर समझ पाए
कि क्या हो रहा है पजल में और कौन सा पॉसिबिलिटी गलत हुआ और क्यों गलत हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर मैं सारा पॉसिबिलिटी नहीं दिखाऊंगा तो हो सकता है आप बाकी के आपका कुछ और पॉसिबिलिटी बन गया हो और आप उसमें कंफ्यूज हो कि मेरा कैसे गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, और फिर आपको लगा कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते। तो ऐसा काम मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको सारा पॉसिबिलिटी बताऊंगा ताकि आपको सारा का सारा कंफ्यूजन अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सॉल्व विद द क्वेश्चन। आप लोगों का समय वैसे भी समाप्त हो चुका है, तो मैं शुरू करता हूँ। मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करूंगा एंड देन वापस आके इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या है। और आप लोगों में से किन्हीं को लगता है कि सर थोड़ा सा और समय दीजिए, तो वीडियो को पॉज कीजिए एंड देन सॉल्व कीजिए। चलिए गाइस, लेट्स सी कि क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है। मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा। चलिए इन्फॉर्मेशन देखते हैं। स्टडी द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है जी, पहला क्या लिखा हुआ है, देर आर 9 पीपल ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई सिटिंग इन ए रो ऑफ 10 सीट, दैट मीन्स वैकेंट सीट का क्वेश्चन है। ठीक है, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, आपको सब कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रही है, तो हमको मालूम चल चुका है। एक्सक्यूज मी, वन सीट इज वैकेंट, ये हम लोग को ऑलरेडी मालूम चल चुका था कि 9 लोग थे, 10 सीट दिया गया तो एक तो वैकेंट होना ही था। ठीक है, they like different countries, Italy, Spain, Germany, Brazil, Sweden, Norway, Austria, ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड यूएसए। ठीक है जी, ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर। ठीक है, अब यहां शुरू हो चुका है हमारा 20 सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक नॉर्वे। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। 10 लोग हैं हमारे पास, हम लोग को मालूम चला पहला इंफॉर्मेशन क्या कि 20 सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक नॉर्वे। तो चलिए हम लोग नॉर्वे को यहाँ बैठाते हैं इसके इमीडिएट लेफ्ट में, यानी यहाँ पे कौन बैठेगा हमारा, बी बैठा रहा होगा। ठीक है, दिस इज बी। बी सीट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक नॉर्वे, 2% sit between B and E and no one is नो सीट इज वैकेंट बिटवीन देम। ठीक है जी, बी और ई के बीच में 2% बैठा हुआ और बी और ई के बीच में कोई वैकेंट सीट नहीं होगा। तो केसेस क्या बनते हैं, एक दो गैप छोड़ के यहाँ पे मैं बैठा दिया ई को, ये एक केस बन गया। दूसरा केस क्या बनेगा, सेम नॉर्वे यहीं पे रहेगा, ये नॉर्वे हमारा, ये हमारा बी होगा, दो गैप, एक और दो गैप छोड़ के यहाँ पे किसको बैठा दिया, मैंने ई को बैठा दिया। ठीक है, दो केस बन गया हमारा। नाउ नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, नो वन सीट बिटवीन, नो वैकेंट सीट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कोई वैकेंट सीट नहीं है, यानी इन दोनों प्लेस पे कोई ना कोई वो लोग होगा और यहाँ पे भी कोई पर्सन होगा ही होगा, ये फिक्स है हमारा। फिर लिखा हुआ है क्या, देर आर 3 सीट बिटवीन द वन हु लाइक नॉर्वे एंड एफ, नॉर्वे और एफ के बीच में 3 सीट है एंड एफ के बारे में बोला है क्या, एफ हु सीट एट द एंड। ठीक है जी, अगर नॉर्वे यहाँ है तो 1 2 3, यहाँ पे एफ नॉट पॉसिबल, बट 1 2 3 ये एफ हो जाएगा हमारा, और क्योंकि एफ एंड पे है तो अब एफ के इस साइड कोई नहीं बैठेगा। दैट मीन्स 1 2 3 4 5, ये 5 सीट हो गया, 6 7 8 9 और ये 10 और सीट ऐसे हो गया। अब इस वाले केस की बात करें तो नॉर्वे की बात करें तो दो केस यहां बन जाएगा, 1 2 3 एफ यहां बैठेगा और इसके रिस्पेक्ट में 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 8 9 एंड 10। दूसरा केस क्या बनता है, एक और केस बन जाएगा हमारा, हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, नॉर्वे। ठीक है, ये हमारा बी ही रहेगा और ये एक गैप छोड़ के, दो गैप छोड़ के ई हमारा रहेगा। एक बार नॉर्वे के लेफ्ट में एफ को, राइट में एफ को बैठा था, एक बार किधर बैठा देंगे, लेफ्ट में, यानी 1 2 3 सीट और ये हो जाएगा हमारा एफ। अब इस केस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए, 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए 3 केस हो गए, केस नंबर 1 आपको यहां दिख रहा है, केस नंबर 2 यहां हो गया एंड केस नंबर 3 ये हो गया। इन तीनों केस में से एक केस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं इंक चेंज कर देता हूं अब। चलिए यहां तक हमने कर लिया, लिखा हुआ है क्या, द वन हु लाइक जर्मनी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई के इमीडिएट राइट में, ये वाला पोजीशन किसका हो गया, जर्मनी का हो गया। दिस इज द पोजीशन फॉर जर्मनी। ई के इमीडिएट राइट में ये पोजीशन किसका, जर्मनी का हो जाएगा। अगेन ये वाला पोजीशन किसका, जर्मनी का हो जाएगा। ठीक है, ई के इमीडिएट राइट में कौन हो गया, जर्मनी हो गया। द वन हु लाइक जर्मनी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई,
1% सीट बिटवीन द वन हु लाइक जर्मनी एंड द वन हु लाइक यूएसए। यूएसए और जर्मनी के बीच में 1% है, तो इधर तो होगा नहीं, एक गैप छोड़ के यहाँ ई के जस्ट बगल में यहाँ कौन हो जाएगा, यूएसए। दिस इज द पोजीशन फॉर यूएसए। जर्मनी और यूएसए के बीच में 1% है ना, तो 1%। देखिए थर्ड वाले केस में हमारे पास दो केस बनता है, या तो यूएसए ये हो सकता है, या तो एक गैप छोड़ के इस साइड यूएसए हो सकता है। इस वाले केस में यूएसए का दो केस बना। इस वाले केस की बात करें तो इस साइड तो कोई जगह है नहीं, इसमें बी हमारा कौन हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा, क्योंकि 1% बढ़ रहा था जर्मनी यूएसए के बीच में। समझ रहे? नाउ 1% सीट बिटवीन द वन लाइक जर्मनी एंड द यूएसए, ठीक है। द वन हु लाइक द यूएसए डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, यूएसए वाला एंड पे नहीं बैठा हुआ, नहीं, ये दो केस तो ठीक है। अब यहाँ पे यूएसए अब नहीं होगा, दैट मींस यूएसए का जगह भी फिक्स हो गया हमारा, ये वाला प्लेस यूएसए का हो गया, ठीक है। ये नॉर्वे का जगह था, बी और ई के बीच में 2%, ठीक है, हो गया इतना दूर तक। इतना दूर तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, इतना में किन्हीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में इंक चेंजर को बनाता हूं। यहां से ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक जर्मनी, जर्मनी के लेफ्ट में सेकंड, जर्मनी यहाँ है, इसके लेफ्ट में सेकंड, ए यहाँ बैठेगा। जर्मनी यहाँ है, ए यहाँ पे यूएसए हो जाएगा। जर्मनी यहाँ है, ए यहाँ पे यूएसए हो गया हमारा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जर्मनी। ए सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जर्मनी, ठीक है जी। द नंबर ऑफ सीट टू द लेफ्ट ऑफ एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ सीट टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक ब्राजील। एफ के लेफ्ट में जितना उतना ही ब्राजील के राइट में, ए कौन हो जाएगा हमारा, ब्राजील हो जाएगा, ठीक है। सेम इस वाले केस में यहाँ पे कौन हो जाएगा हमारा, ब्राजील हो जाएगा, दिस इज ब्राजील। इस वाले केस में एफ यहाँ है, ब्राजील लास्ट में चला जाएगा। एफ के लेफ्ट में होता जितना कि एक राइट में, सेम एफ के राइट लेफ्ट में होता जितना कि ब्राजील के राइट में, ए नहीं ब्राजील के राइट में, ब्राजील जहां जहां बैठा हो, ठीक है। 3% सिट बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में 3% है। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, 1 2 3, इधर तो नहीं जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, ये कौन हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, एफ के जस्ट बगल में, 1 2 3, बी और डी के बीच में। इस वाले केस में 1 2 3 डी जर्मनी हो सकता है, या फिर 1 2 3 डी ब्राजील हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है सेकेंड केस में। थर्ड वाले केस में अगेन लेफ्ट में जगह नहीं है, राइट में जाएंगे, 1 2 3 डी क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक ब्राजील, ब्राजील के इमीडिएट नेबर में कौन होगा, जी होगा। केस नंबर 1 में देखिए, ब्राजील ए हुआ था, ए के जस्ट बगल में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, जबकि होना किसको चाहिए था, जी को होना चाहिए था, यानी केस नंबर 1 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इस वाले केस में यहाँ पे कंफर्म कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब ब्राजील के नेबर में ना, ब्राजील यहाँ, ये कंफर्म कौन हो जाएगा हमारा, जी हो जाएगा, सही है। केस नंबर 1 गलत हो गया है, तो केस नंबर 1 को हम लोग चाहे तो हटा सकते हैं, या तो फिर रहने देते, कोई इशू नहीं है। हमको इतना मालूम चला केस नंबर 1 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। क्यों रॉन्ग हुआ है, क्योंकि बोला था कि ब्राजील के जस्ट बगल में कौन बैठा है, जी को बैठना था, जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन लाइक ब्राजील, जो कि केस नंबर 1 में जगह नहीं था। नाउ नेक्स्ट, द सीट विच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी इज नॉट वैकेंट, बी के इमीडिएट लेफ्ट में ये वाला सीट क्या होगा, वैकेंट नहीं हो सकता, नहीं, ये सीट पे कोई ना कोई पर्सन बैठा होगा, अगेन यहाँ भी कोई ना कोई पर्सन बैठा होगा। तो देखिएगा ध्यान से, तो इधर तो सारे के सारे सीट ऑक्युपाइड ऑलरेडी है हमारे पास, एफ जर्मनी, ई ए नॉर्वे, ये समथिंग, ये हो नहीं सकता है, दिस सीट इज वैकेंट, यानी ये सीट कंफर्म क्या हो जाएगा, वैकेंट। सेम इस वाले केस में इधर सबका सब सीट फिल है, यानी ये सीट क्या हो जाएगा, वैकेंट, एफ जस्ट बगल वाला वैकेंट हो गया, समझ रहे। नाउ आई सिट, आई सिट टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के जस्ट राइट में कौन बैठा हुआ है, जस्ट नहीं राइट में से बोला है, क्या बोला हुआ है, आई सिट टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक ऑस्ट्रिया एंड नो वन सिट बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कोई नहीं बैठा हुआ है। ऑस्ट्रिया के राइट में आई कहां बैठ सकता है, तो आई के लिए जगह क्या, ई हो सकता है, ऑस्ट्रिया हो सकता है, ई ऑस्ट्रिया, आई जर्मनी हो गया, फिर जी ऑस्ट्रिया हो सकता है, आई बी हो सकता है, दोनों के बीच में कोई नहीं बैठा हुआ है, वैकेंट सीट हो सकता है ना, बैठा कोई नहीं है। एक दो केस हमारे पास इसमें बन रहा है। इस वाले केस की बात करें तो ऑस्ट्रिया के राइट में, तो यहाँ बी है, ऑस्ट्रिया, आई हो सकता है हमारा क्या, नॉर्वे, बी इज एन ऑस्ट्रिया, और क्या है, जी ऑस्ट्रिया हो सकता है, आई ब्राजील हो सकता है, यानी हमको सिर्फ पालन क्या चल रहा है, ऑस्ट्रिया के राइट में आई बैठेगा, कुछ ऐसे इमीडिएट राइट में,
इमीडिएट या राइट, मतलब दोनों के बीच में कोई नहीं बैठा हुआ है तो इमीडिएट राइट ही बोल सकते हैं हम लोग। नो वन सीट बिटवीन देम, ठीक है। वन पर्सन सीट बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक ऑस्ट्रिया। देखिए बी एंड द वन हु लाइक ऑस्ट्रिया के बीच में एक पर्सन है, तो इस केस में देखिए बी एक नॉर्वे गैप छोड़ के इधर यूएसए बैठा हुआ, विच इज नॉट पॉसिबल, नो। दैट मींस ऑस्ट्रिया कहां चल जाएगा, एक गैप छोड़ के एफ चल जाएगा ऑस्ट्रिया। इफ दिस ऑस्ट्रिया, आई कौन हो जाएगा खुद ब खुद यहाँ। सेम इस वाले केस की बात करें तो इस साइड तो ए यूएसए ऑलरेडी है, यानी कि जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, और आई कौन हो जाएगा, बी के जस्ट बगल में, दिस इज आई। दोनों के बीच में कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ है, ऑस्ट्रिया के राइट में बैठा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, यानी हमने इसको क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। नाउ the number of persons sit between G and the one who like Sweden is not more than one. G and the one like Sweden, G और स्वीडन के बीच में जो पर्सन होंगे वो ज्यादा एक हो सकते हैं, मैक्सिमम वन हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो जी तो हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, केस नंबर थर्ड में बात करें, जी तो हम लोग को दिख रहा है, स्वीडन खुद ब खुद ई नहीं हो गया, ई बिकेम व्हाट, स्वीडन। सेम इस वाले केस में जी हमारे पास यहाँ है तो आई खुद ब खुद स्वीडन हो जाएगा। अच्छा बी भी स्वीडन हो सकता है, देखिएगा ध्यान से, सेकेंड नंबर में बी भी स्वीडन हो सकता है और आई भी स्वीडन हो सकता है, क्योंकि बोला ना कि एक से ज्यादा नहीं होगा, बट एक से कम तो हो सकता है ना। यानी इस वाले केस में हमारे पास स्वीडन आई भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The one who like France sit between the one who like Germany and the one who like Brazil. ब्राजील और जर्मनी के बीच में फ्रांस बैठा हुआ है, ब्राजील एंड जर्मनी के बीच में कौन बैठा हुआ, फ्रांस बैठा हुआ है। तो देखते थे इसमें ब्राजील यहाँ है, जर्मनी कहाँ यहाँ है, तो ये जी कंफर्म कौन हो गया, फ्रांस हो गया, जी इज कंफर्म फ्रांस। यहाँ पे फ्रांस हमको जी मिल चुका ऑलरेडी। जब जी फ्रांस हो चुका है तो इसमें तो फिक्स हो चुका है, हम लोग सब ऑलमोस्ट सबको हमने बैठा लिया है, सिर्फ बी इसका मालूम चल करना है हम लोग को। आई और बी का हम लोग कंट्री मालूम करना है क्या होगा। इस वाले केस के बाद जर्मनी यहाँ है, ब्राजील यहाँ है, तो दोनों के बीच में आई और बी ही हमारा एक फ्रांस से होगा और एक स्वीडन से होगा, यानी आई और बी का क्या हो जाएगा, हमारा एक फ्रांस और एक स्वीडन, ये हम लोग मान चल चुका है। चलिए तो आई और बी अगर फ्रांस और स्वीडन से है तो ई और एफ का हम लोग को अभी मालूम करना है कि ई और एफ कहां से। ठीक है जी, देखते हैं। ई डज नॉट लाइक फ्रांस, ई जो फ्रांस से नहीं है, ठीक है, ई फ्रांस से नहीं है, क्लियर है हमारा, ई फ्रांस से ऐसे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा ई फ्रांस से हो सकता था जर्मनी और ब्राजील के बीच में, ई फ्रांस से नहीं है, तो फ्रांस बी या फिर आई में से ही है, ठीक है, ठीक है, जस्टिफाइड है। फिर लिखा नंबर ऑफ पर्सन सीट टू द लेफ्ट ऑफ द वन लाइक स्वीडन इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन बी एंड सी। ठीक है जी, अब हमारे पास स्वीडन को मानने का ऑप्शन है। चलिए स्वीडन को मान लेते, आई मान लेते अगर हम, इफ दिस इज स्वीडन, देखिए ध्यान से, इफ दिस इज स्वीडन, स्वीडन और किसके बीच में बोला, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन द वन लाइक स्वीडन एंड द वन the number of persons sit to the left of the one who like Sweden. स्वीडन के लेफ्ट में कितने परसेंट बैठे हैं, 2% बैठे हुए हैं। तो बोला क्या सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड सी, बी और सी के बीच में सेम पर्सन होना चाहिए, तो एक दो नॉट पॉसिबल, नो। इधर इधर की बात करें एक दो, इधर सी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर बी यहाँ है तो सी यहाँ बैठ सकता है, इफ दिस इज सी, इफ दिस इज सी देन ये डी हो जाएगा। लेकिन साथ में अगर ध्यान देते, अगर हम स्वीडन को बी बना दे, स्वीडन को ये बना दिए, तो एक दो तीन हो गया, तो एक दो तीन सी जर्मनी भी तो हो सकता है ना, यानी स्वीडन का अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि स्वीडन है कौन, ठीक है। बट थर्ड वाले केस में देखिएगा स्वीडन का फिक्स है हमारा, स्वीडन के लेफ्ट में कितने परसेंट है, एक दो तीन चार 5% है, कितने परसेंट है, 5%, सॉरी 4% आई गेस, एक मिनट, एक दो तीन चार 5% है। स्वीडन के लेफ्ट में कितने परसेंट है, 5% है, तो बी और सी के बीच में भी कितने परसेंट होने चाहिए, 5%। तो बी यहाँ है एक दो तीन चार 5, एक दो तीन चार 5, यानी सी कौन हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। थर्ड नंबर तो बनते जा रहा है, बट अभी तक इसमें हम लोग श्योर नहीं हो पाए कि कौन स्वीडन है। स्वीडन जैसे ही बैठेगा हम बी और सी को भी बैठा लेंगे एंड फ्रांस को भी बैठा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The one who like Italy sits second to the left of the one who like Spain. स्पेन के लेफ्ट में, स्पेन के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर कौन बैठेगा, इटली बैठेगा, कुछ ऐसे, ठीक है, स्पेन के लेफ्ट में सेकंड। तो अब हमारे पास जगह क्या बच रहा है, देखिए
ऑलमोस्ट मैंने सबको बैठा दिया। थर्ड वाले केस में आइए, एफ का मालूम चल चुका है, आई और बी ही सिर्फ बचा हुआ है, बाकी यहाँ नॉर्वे बैठा हुआ है, यहाँ यूएस ऑलरेडी बैठा हुआ है, ई फिक्स है, डी फिक्स है, जी फिक्स है, सी फिक्स है। लेकिन स्पेन और इटली वाला इंफॉर्मेशन अब हम नहीं बैठा पा रहे क्योंकि ये दोनों एक साथ बैठ गया, बी और आई एक साथ बैठ गया, और यही दोनों एक साथ होने वाला है, दैट मींस यही दोनों स्पेन और इटली में से कोई एक होगा, बाकी सबका तो आपको दिख रहा है कि बैठा हुआ है। तो स्पेन के सेकंड लेफ्ट में इटली को बैठना था, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी केस नंबर 3 भी क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। केस नंबर 3 भी क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए, केस नंबर 3 भी क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। एक मिनट, कितना मजेदार पजल देख रहे हैं, केस नंबर 3 भी रॉन्ग हो गया। अब इसमें देख रहे हैं, तो इसमें देखिएगा तो आप आसानी से देख सकते हैं कि स्पेन हो जाएगा हमारा एफ, इटली हो जाएगा हमारा कौन, ई, इटली इज आवर ई। सॉल्व हो गया नहीं, दिस इज सॉल्व। अब ये सॉल्व हो गया तो हमारे पास सिर्फ स्वीडन और सी वाला केस बैठा हुआ है, स्वीडन और फ्रांस वाला केस। देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। स्वीडन को इस बार हम लोग बी अगर मान ले, डी के बारे में हम श्योर नहीं हो पा रहे कि डी का पोजीशन कहां होने वाला है। डी और बी और डी, देयर आर 3% स्टूडेंट बी एंड डी। अच्छा जी, देखिए बी और डी के बीच में कितने परसेंट बैठे हुए थे, 3% बैठे हुए थे। बी और डी के बीच में कितने परसेंट, 3%। तो एक दो इधर अगर डी बैठाएंगे 2% हो पाएगा ना, एक दो, जबकि लिखा हुआ था 3% सिट बिटवीन बी एंड डी, लिखा हुआ था ना। यानी कि बी यहां है तो एक दो, दो ही परसेंट और है, डी यहां नहीं बैठेगा। एक दो तीन, डी यहां, यानी कि जर्मनी कौन हो गया हमारा, डी कंफर्म हो गया, डी इज कंफर्म जर्मनी। अब हमको देखना था क्या कि बी और सी के बीच में कितने परसेंट बैठा सकते थे, मैक्सिमम। बी और सी के बीच में कितने परसेंट, 1-2%, यानी कि सी हो गया, तो बी और सी के बीच में 2%, तो स्वीडन के लेफ्ट में भी कितने परसेंट, 2%, यानी आई क्या हो जाएगा हमारा, स्वीडन हो जाएगा, यानी कि बी क्या हो जाएगा हमारा, फ्रांस हो जाएगा। तो बच गया कौन पर्सन, 1% और बचा हुआ है, विच इज एच हमने कहीं नहीं बैठाया ना, एच हमने कहीं नहीं बैठाया। सी जी आई हो चुका है, ए बी सी, ए बी डी, ई भी हो चुका है, एफ भी हो चुका है, एच, यानी कि नॉर्वे क्या हो जाएगा हमारा, एच हो जाएगा। यानी कि कंडीशन नंबर 3, केस नंबर 2 इज आवर करेक्ट सोल्यूशन, केस नंबर 2 इज द करेक्ट सोल्यूशन। समझ में आया, मैंने आप लोग को एक एक इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके बताया गाइस, सारे पॉसिबिलिटी को आपको दिखाया है, कौन सा पॉसिबिलिटी क्यों गलत है क्यों सही है, क्लियर है। अब इसी के रिगार्डिंग हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेट्स डू द क्वेश्चन। मैं बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देता हूं। ये वाला केस हमारा गलत हो गया था, ऊपर वाला केस भी गलत हो गया था। चलिए, ये क्या हो गया हमारा फाइनल केस। नाउ सॉल्व द, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन गाइस। पहला क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, लिखा हुआ है क्या, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु लाइक यूएसए, यूएसए के रिस्पेक्ट में जी का पोजीशन, यूएसए कौन है, ए है, जी का है, यहाँ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाउ मेनी परसेंट सिट बिटवीन द वन हु लाइक इटली एंड द वन हु लाइक स्वीडन, इटली और स्वीडन के बीच में कितने परसेंट बैठ रहे हैं वो देखना है। तो स्वीडन तो हमको यहाँ दिख रहा है, इटली हमको यहाँ दिख रहा है, यानी ए, ई और आई, 1-2-3%, 3% बैठे हुए, यानी आंसर विल बी 3, ऑप्शन नंबर बी। Who among the following person like नॉर्वे, नॉर्वे किनको पसंद आता है, तो नॉर्वे हमको पता है, नॉर्वे कहाँ है जी, एच को, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द वन हू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, इमीडिएट राइट ऑफ ई, ऐसा कुछ नहीं है जी, नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ है कि हाउ मेनी परसेंट सिट बिटवीन द वन हू लाइक स्पेन एंड एच, स्पेन और एच के बीच में कितने परसेंट बैठे हुए हैं, स्पेन और एच के बीच में, स्पेन का है हमारे पास, वेर इज स्पेन, स्पेन यहाँ है, एच का है हमारे पास यहाँ है, कितने परसेंट, 1-2-3%, कितने परसेंट, 1-2-3%, तो 3% है, तो उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, 1-2-3, 3 का मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग की स्क्रीन के ऊपर एक बार ट्राई कीजिए, फिर बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी मैं आप लोग को 3 मिनट का समय दूंगा। यू हैव 3 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी सॉल्व कीजिए, फिर बात करते हैं हम लोग। चलिए गाइस, ओनली 3 मिनट्स। एंड वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे, एंड चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, है कि नहीं? सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। हमने 3 सेट की बात की थी, अगर हो पाएगा तीनों से डिस्कस करेंगे, नहीं 2 सेट ही डिस्कस करेंगे, डिपेंडिंग कि कितना टफ क्वेश्चन आता है। मैंने 3 मिनट का समय दिया आप लोग को, एक बार ट्राई कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, एंड देन फिर डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए और कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और पिछला क्वेश्चन जिनका जिनका सही हुआ वो कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि यस सर हमने सही बनाया था, सही हुआ है मेरा। ठीक है ना? कोई बेईमानी नहीं करेगा। चलिए सॉल्व कीजिए। अब आपके पास सिर्फ 2 मिनट है गाइस, ओनली 2 मिनट्स। ओनली 2 मिनट्स, ओनली 2 मिनट्स। आई नो मैं आप लोगों को समय थोड़ा कम दे रहा हूँ, मैं समय दे रहा हूँ एटलीस्ट एक बार पढ़ ले। ठीक है? एंड देन उसके बाद जब मैं वीडियो अगर लगे कि आपको ज़्यादा समय चाहिए, 3 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है चीज़ों को समझने में, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे, एंड देन एक बार सॉल्व करेंगे खुद से, एंड देन फिर वापस आकर देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, कितना आसानी से सॉल्व किया गया है, क्या क्या केसेस बने जिसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो गया। समझ रहे हैं? तो सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको वापस आकर देखना होगा। एंड वैसे भी आपने सॉल्व किया होगा तो आपको आंसर तो जानना होगा ना कि कौन सा आंसर आपने आपने जो सॉल्व किया वो सही है गलत है, एंड व्हाट आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। सोल्यूशन क्या है, करेक्ट सोल्यूशन क्या है, वो सब जानना जरूरी है, क्योंकि आपने सॉल्व किया जरूरी नहीं है कि हर बार सही ही हो। कुछ केस में हम लोग को लगता है कि सही है, बट जब रियल सोल्यूशन आ जाता है मान ओहो मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलत पढ़ लिया था। समझ आते, ये गलतियां होती हैं, मुझसे भी सम ऑफ द केस में होती है, तो ये गलती हो सकती है। इसीलिए बनाने के बाद इतना भी श्योर ना हो जाए कि नहीं मेरा ही सही है, हो सकता है कि आपने कुछ गलत पढ़ लिया हो, तो उसके लिए सोल्यूशन जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द करेक्ट सोल्यूशन। चलिए आई गेस 3 मिनट का समय आप लोग का समाप्त हो चुका है, मैं सॉल्व करता हूँ। और आप लोग को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग को पता है क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, एंड देन खुद से एक बार सॉल्व कर लेना है, देन वापस आकर देखना है कैसे सॉल्व किया गया है। चलिए गाइस, वीडियो को प्ले करके आई मीन चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इस पेज पे, और फिर वापस इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। लिखा डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू गिव द आंसर टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ठीक है जी? लिखा हुआ है 8 बुक, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री आर अरेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या किया गया, ऊपर से नीचे की ओर, नॉट इन द सेम ऑर्डर। द कवर ऑफ ईच बुक इज ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है जी? डिफरेंट कलर से ब्लू, पिंक, ब्लू, ग्रीन,
येलो, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, पर्पल, नॉट नेसेसरली द सेम ऑर्डर, ठीक है जी। यानी हम लोग को दो वेरिएबल मिल चुका है, एक बुक मिल चुका है, और बुक का कवर जो है वो डिफरेंट कलर से किया गया है। साथ में लिखा हुआ है बुक आर रिटन बाय डिफरेंट ऑथर अमॉन्ग, डिफरेंट ऑथर्स लिखा गया अमॉन्ग मिस्टर डब्ल्यू, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड, ठीक है जी। ठीक है, अच्छी बात है। एग्जैक्टली टू बुक आर रिटन बाय द सेम ऑथर, और हर एक ऑथर द्वारा दो बुक लिखा गया है। कंसिडर अ बॉटम पोजीशन एज 8th पोजीशन एंड टॉप पोजीशन एट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है जी। यानी कि हम लोग एक टेबल फॉर्म कर लेना होगा। टॉप पोजीशन पे कौन हो जाएगा 1, बॉटम पोजीशन पे कौन हो जाएगा 8। तो वही सेम काम कर लेते हैं हम लोग। लेट्स फॉर्म अ टेबल। ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग क्या करेंगे, टेबल फॉर्म कर लेंगे। और ये केस बना, दो केस बनाएंगे तो हम लोग इस तरीके से लिखे टेबल बनाएंगे कि एक ही कॉलम में हम लोग उसका पर्टिकुलर बुक के कलर को भी लिख ले, बुक का नाम भी लिख ले, एंड राइटर का नाम भी लिख ले, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा एक और कॉलम बना लेता हूं ताकि अगर तीसरा केस की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे। जितने केस बनेंगे हम लोग सारे केस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अरे ठीक है ना, कमेंट में टाइप कीजिए हाँ सर, ठीक है। ये तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग बोल रहे ठीक है यार, सही है गलत है। चलिए, ये हमारा हो गया टेबल। पहला इंफॉर्मेशन, देर इज वन बुक बिटवीन बायोलॉजी एंड हिस्ट्री बुक, हिस्ट्री हुज ऑथर इज वाई, मिस्टर वाई, एंड बोथ आर इन द टॉप 4 पोजीशन। देखिए दोनों बुक टॉप 4 पोजीशन पे है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है। तो ये हो सकता है बायो हो या हिस्ट्री हो। एक गैप छोड़ के वन बुक बोला ना, देयर इज वन बुक। ये क्या हो सकता है हमारा, हिस्ट्री हो या फिर बायो हो। ये एक केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये बायो हो या हिस्ट्री हो, और एक गैप छोड़ के यहाँ पे ये क्या हो जाए हमारा, हिस्ट्री हो या फिर क्या हो, बायो। ये केस बनेगा। टॉप 4 पोजीशन पर रखना था तो फोर्थ फोर्थ तो आ नहीं सकते हैं। दिस इज द केस गाइस। नाउ आगे क्या लिखा हुआ है। साथ में एक बात और ध्यान रखना है कि हिस्ट्री बुक जो है हमारा, वो किसके द्वारा लिखा गया है, वाई के द्वारा लिखा गया। देखिए हुज ऑथर इज मिस्टर वाई एंड बोथ आर इन टॉप 4, ठीक है। हिस्ट्री बुक किसके द्वारा लिखा गया है, वाई के द्वारा लिखा गया है। नाउ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। येलो कवर बुक इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द बुक ऑफ मिस्टर जेड and is written by the same author as history, but history is not the yellow cover book, ठीक है जी। हम लोग को मालूम क्या चल रहा है कि जेड के जस्ट नीचे कौन होगा, येलो कलर का बुक कवर वाला आएगा, ठीक है। और इसका राइटर कौन होगा येलो का, वाई ही राइटर होगा, वाई इज द राइटर, क्योंकि लिखा हुआ था कि रिटन बाय द सेम ऑथर एज हिस्ट्री, बट इट इज नॉट हिस्ट्री। बट ये जो होगा ये हिस्ट्री का बुक नहीं होगा, दिस इज नॉट हिस्ट्री, ठीक है। जेड के जस्ट नीचे कौन आएगा, येलो आएगा, और ये जो येलो कलर बुक कवर बुक होगा उसको लिखेगा कौन, वाई, बट वो हिस्ट्री नहीं है। चलिए ठीक है जी। मैथ इज मैथ इज केप्ट समवेयर बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री के बीच में कहीं ना कहीं क्या आएगा हमारा, मैथ आएगा। याद रखिएगा इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री अपना पोजीशन इंटरचेंज कर सकता है। एंड केमिस्ट्री इज केप्ट बिलो मैथ, अब नहीं कर सकता है क्योंकि बोल दिया केमिस्ट्री इज केप्ट बिलो मैथ, यानी कि कुछ ऐसे ही रहने वाला है ये। हाँ ये बात है कि इन सब के बीच में कहीं गैप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट रहेगा ऐसा ही, यानी पहले इकोनॉमिक्स फिर मैथ देन केमिस्ट्री। टू बुक्स बाय मिस्टर डब्ल्यू आर केप्ट वर्टिकली एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी कि डब्ल्यू का जो बुक होगा एक साथ आएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू कुछ ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। डब्ल्यू डब्ल्यू कुछ ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है जी। एंड वन ऑफ द बुक ऑफ मिस्टर डब्ल्यू इज इमीडिएटली अंडर
मिस्टर वाई, ठीक है। यानी कि ये कंफर्म हो कि वाई वाई डब्ल्यू रहेगा, एक साथ रहेगा, ये तीनों एक साथ जाएगा, जैसे भी जाइए तीनों एक साथ जाने वाला है। एक वाई के नीचे 2 डब्ल्यू होगा। फिर लिखा हुआ है ग्रीन कवर बुक इज केप्ट एग्जैक्टली बिटवीन हिंदी एंड रेड कवर बुक, ठीक है। एग्जैक्टली बिटवीन की बात की गई है, यानी ग्रीन जो होगा हमारा वो एग्जैक्टली बिटवीन किसके बीच में होगा, हिंदी एंड रेड के बीच में। ये क्या होगा, एग्जैक्टली बिटवीन होने वाला है, ठीक है। ठीक है, अभी तक बस इतना ही इंफॉर्मेशन आया, इसके आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। देख रहे हैं कितना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड दिया गया है, ठीक है। केमिस्ट्री इज नॉट ऑफ पिंक कलर, केमिस्ट्री का जो बुक है वो पिंक कलर का नहीं है, ठीक है जी। CHEM केमिस्ट्री जो पिंक नहीं है, ये हम लोग को मालूम चल चुका है, ठीक है। देर इज वन बुक रिटेन, देर इज वन बुक बिटवीन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के बीच में एक बुक है। एक और इंफॉर्मेशन आया, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के बीच में कितने बुक है, एक बुक है। अब कौन ऊपर है, टॉप में, कौन बॉटम में, आई डोंट नो। वन बुक एंड इकोनॉमिक्स बुक इज केप्ट इमीडिएटली बिलो द येलो कवर बुक। अब देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स बुक जो हम लिख रहे थे वो कहाँ रखा गया, इमीडिएटली बिलो लिखा गया येलो कवर बुक के। एक इंफॉर्मेशन आया कि यहाँ पे कौन हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ये कुछ ऐसे रहने वाला है, यानी देखा जाए तो ये तीन एक साथ रहने वाला है। जेड के नीचे येलो, येलो के नीचे कौन रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगा। समझ रहे हैं, ये तीन एक साथ रहने वाला है, ठीक है। द पर्पल कवर बुक, द पर्पल कवर बुक इज placed at even number but is not placed at the bottom। पर्पल बॉटम में नहीं, यानी पर्पल यहां नहीं होगा, लेकिन पर्पल जहां भी होगा इवन नंबर पे होगा। इवन नंबर करने का मतलब 2 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, 6 पे हो सकता है, बट 8 पे नहीं होगा, ये हम लोग को मालूम चल चुका है, ठीक है जी। देखते हैं क्या लिखा हुआ। द बुक बाय मिस्टर एक्स इज केप्ट एट द टॉप पोजिशन, यहां पे कौन सा बुक रखा गया है, एक्स के द्वारा लिखा गया। अब कलर कौन सा होगा, आई डोंट नो। टॉप एंड इधर इज ऑफ पिंक और ऑरेंज कलर, ये जो है पिंक या ऑरेंज कलर का होगा, या तो ये पिंक कलर का होगा या तो ये क्या होगा, ऑरेंज होगा। दोनों में से कोई एक होगा, कौन सा, टॉप वाला बुक, ठीक है जी। अच्छा एक बात देखिए ध्यान से, अगर ये एक्स के द्वारा लिखा गया है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये हिस्ट्री नहीं होगा, क्योंकि हिस्ट्री किससे लिखा गया, वाई से लिखा गया था। हिस्ट्री नहीं होगा कि हिस्ट्री किससे लिखा गया था, वाई से लिखा गया था, यानी कि ये कंफर्म बायोलॉजी हो गया और ये कंफर्म हिस्ट्री हो गया। इस वाले केस में हमने डिटरमाइन कर लिया कि बायोलॉजी क्या होगा, ऊपर होगा, हिस्ट्री नीचे होगा, ठीक है। क्योंकि वाई, हिस्ट्री किसे लिखा गया, वाई से, यानी ये कौन से ऑथर का लिखा हुआ बुक है, वाई का। हिस्ट्री इज ऑफ वाई, हिस्ट्री जहां भी हो वाई से लिखा रहेगा। फिर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इस वाले केस में ये केस नंबर 1 था, केस नंबर 2 ये है जिसमें भी ये एक्स ही रहने वाला है। अब यहाँ बुक कौन सा आएगा, आई डोंट नो, किस कौन सा कलर होगा, कलर पिंक या फिर ऑरेंज में से कोई एक होना है। नाउ यहां तक हमने कर लिया। इंग्लिश इज नॉट रिटन बाय डब्ल्यू, इंग्लिश वाला जो बुक है ये डब्ल्यू द्वारा लिखा नहीं गया है, ठीक है। डब्ल्यू इसको नहीं लिखा है, ठीक है। हिंदी विच इज ऑफ ब्लैक कलर, हिंदी का कलर क्या हमारा ब्लैक है, हिंदी विच इज ऑफ ब्लैक कलर इज रिटन बाय मिस्टर जेड, और ये जेड द्वारा लिखा गया है, एंड केप्ट अमंग टॉप 5 बुक, ये टॉप 5 में है। टॉप 5 में यानी कि अब हिंदी के लिए क्या बच रहा है, 2 4 5, इसमें बच रहा है 1 तो हो नहीं सकता है, 3 और 5 बच रहा है हिंदी के लिए, ठीक है। हिंदी हो सकता है हमारा क्या, तो टॉप 5 है, यानी कि 1 2 3 4 और 5 में होगा। द ब्लू कवर बुक इज रिटन बाय मिस्टर जेड, ब्लू कवर बुक जो होगा हमारा उसको कौन लिखेगा, जेड लिखेगा, ठीक है जी। मैथ इज नॉट ऑफ पिंक कलर और ऑफ पर्पल कलर, मैथ के बारे में मालूम क्या चला हमको कि मैथ जो है ना ही पिंक है ना ही पर्पल है। बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट लग रहा है कि अब आगे क्या कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये वाला जो पेयर हमने देखा था, ये 1 2 3 लोगों का एक साथ बैठाना है, तो एक साथ 3 लोग कहां बैठा सकते हैं, हम यहां शुरुआत कर सकते हैं। जेड के नीचे येलो है,
तो ये येलो यानी कि वाई, हिस्ट्री को और वाई करेंगे तो ये येलो हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ध्यान से। जेड के जस्ट नीचे कौन आएगा हमारा, येलो आएगा। तो हिस्ट्री तो येलो है नहीं, हिस्ट्री तो येलो है नहीं, हमने कट किया ऑलरेडी, यानी कंफर्म है कि ये जेड होगा, ये वाई होगा, ये दोनों कौन हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू हो जाएगा, ये भी कौन हो जाएगा हमारा, डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, जब ये जेड हो गया, ये वाई हो गया, और ये येलो कलर का है हमारा, ये येलो है, तो येलो के नीचे कौन आ जाएगा हमारा, इकोनॉमिक्स आ जाएगा, दिस शुड बी इकोनॉमिक्स, दिस शुड बी इकोनॉमिक्स। उसके जस्ट नीचे कौन आ जाएगा हमारा, मैथ हो जाएगा, और उसके जस्ट नीचे कौन हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, जब ये इकोनॉमिक्स है तो हम लोग को मालूम क्या चला था, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के बीच में एक है यहाँ पे, यानी ये इकोनॉमिक्स है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इंग्लिश। और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था इस वाले केस में, इस वाले केस में अभी भी हमारे पास ऑप्शन है कौन कहां बैठ रहा है। जब ये इंग्लिश हो गया और हिंदी के बारे में मालूम चला, हिंदी जेड से है, तो हिंदी कंफर्म टॉप 5 में होना था ना जी, तो 5वें नंबर पर हिंदी जाएगा नहीं, हिंदी सेकंड नंबर पे चल जाएगा, दिस इज कंफर्म हिंदी। देखिए ध्यान से, ये हिंदी, और ये क्या हमारा ब्लैक कलर का था, और ये किससे लिखा गया, जेड से लिखा गया था। इंग्लिश ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लू हो गया हमारा। ठीक है जी, हमने ये बैठा दिया। अब देखिएगा तो एक्स जेड से 2 हो गया, वाई से जेड हो गया, डब्ल्यू से जेड, केमिस्ट्री कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री बिकेम एक्स। अब हम लोग बात कर रहे थे क्या, अब केमिस्ट्री के बारे में मालूम चाहिए, पर्पल नहीं होगा। पर्पल की बात करें तो 2 नंबर पे ऑलरेडी जा चुका है कौन, ब्लैक, नहीं हो सकता है। 4 नंबर पे क्या चला गया, ब्लू चला गया। 6 नंबर पे इकोनॉमिक्स है, 6 नंबर पे कौन है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स बिकेम व्हाट, पर्पल। ठीक है, इकोनॉमिक्स बिकेम व्हाट, पर्पल। अब बात रहा और कोई इंफॉर्मेशन, तो ये तो हमने फिक्स कर लिया, ये भी फिक्स कर लिया, मैथ केमिस्ट्री पिंक, पिंक ये नहीं है, पिंक ये नहीं है, तो पिंक कौन चल जाएगा, हिस्ट्री। हिस्ट्री के बारे में पता नहीं कलर कौन सा है, हिस्ट्री का कलर हमको पता नहीं है ना, नहीं पता है, हमने ये फिक्स कर लिया। अच्छा हाँ, हिंदी रेड और ग्रीन वाला पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो हिंदी हम लोग को मालूम चल चुका है सेकंड नंबर पे है, तो ग्रीन को कहाँ बैठाएंगे हम, ग्रीन को अगर हिस्ट्री बैठाएंगे तो रेड को 5वें नंबर बैठा, हाँ, छठे चौथे नंबर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि इफ दिस इज हिंदी तो ये रेड हो गया तो ये ग्रीन होगा, तब तो एग्जैक्टली बिटवीन होगा ना। तो नीचे की ओर अगर आए तो यहां पे तो बैठा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां पे ब्लू है, यहां अगर हम ग्रीन को बैठाते ये रेड होगा, ग्रीन रेड होगा, बट ये एग्जैक्टली बिटवीन नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं, ग्रीन रेड, ग्रीन अगर यहां बैठा, रेड यहां बैठा, तो एग्जैक्टली बिटवीन नहीं हो सकता है, यानी ये वाला केस क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा, दिस केस गोज रॉन्ग। अब आते हैं इस केस के ऊपर, इसके नीचे अब हम बात कर लेते हैं कि किसको कहां रखा जाए। देखिए ध्यान से, अब जेड को कहां रख सकते हैं, एंड देन सो ऑन। हम लोग को अगेन इसी को फिक्स कर लेना होगा, पहले इसको फिक्स करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसमें किसको कैसे फिक्स किया जाए उसके ऊपर बात आ जाती है। अगर हम इसको हिस्ट्री मान ले रहे हैं, लेट्स सपोज दिस इज हिस्ट्री, दिस इज हिस्ट्री, अगर ये हिस्ट्री है तो हम लोग को मालूम क्या था कि हिस्ट्री है तो वाई से होगा, हिस्ट्री होगा तो वाई से होगा, तो अगर ये वाई से होगा तो ये कंफर्म क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाएगा। तो एक येलो भी लेके आना है हमको, लेट्स सपोज कि येलो है और ये क्या है हमारा वाई है, तो दिस शुड बी जेड, दिस शुड बी जेड, दिस शुड बी जेड, तो बायो हो जाएगा ये, बायो जेड, हिस्ट्री येलो। हमने ऐसे अजम्पशन लिया है, अगर ये अजम्पशन गलत हुआ तो क्या करेंगे, हिस्ट्री को ऊपर बनाएंगे और बायोलॉजी को नीचे बनाएंगे। चलिए ठीक है, ये कर लिया। तो अगर ये येलो के नीचे ये वाई हो गया, वाई के जस्ट नीचे कौन हो जाएगा हमारा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, दिस इज इको। एक गैप छोड़ के ये इंग्लिश अब हो नहीं सकता, क्योंकि इंग्लिश के बारे में हम लोग मालूम है, अच्छा इंग्लिश हो सकता है ना, नहीं इंग्लिश, अच्छा हाँ इंग्लिश हो सकता है, वाई कैन बी इंग्लिश, दिस कैन बी इंग्लिश, ये इकोनॉमिक्स हो गया। मैथ के बारे में हम बता सकते कि मैथ अगर इंग्लिश यहां बैठा दिए तो भी हमारे पास ऑप्शन क्या है, देखते हैं एक मिनट और, देखिएगा ध्यान से, इकोनॉमिक्स और हिंदी, यहाँ पे इकोनॉमिक्स कर लिया, हमको चाहिए मैथ और केमिस्ट्री नीचे चाहिए, मैथ और केमिस्ट्री हमको नीचे चाहिए। हिंदी टॉप 5 में होगा, हिंदी अगर टॉप 5 में होगा तो हिंदी कहाँ जाएगा बताइए, तो जरा आप ध्यान से देखिए, तो हिंदी ब्लैक है, जेड है, हिंदी क्या हमारा ब्लैक है और जेड है, तो जेड से लिखने वाला अब हम ऊपर है जगह क्या, टॉप 5 तो यही कवर अप कर लिया ना, इकोनॉमिक्स, येलो, अच्छा येलो के जस्ट नीचे हुआ था इकोनॉमिक्स को, ये वैसे भी गलत है, देखिए ध्यान से, येलो के जस्ट नीचे इकोनॉमिक्स होना चाहिए था, तो ये ऐसे भी गलत है,
दैट मीन्स ये अगर हिस्ट्री हुआ तो इकोनॉमिक्स बैठाना मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। हम लोग क्या कर रहे हैं, केस को चेंज कर रहे हैं, यानी कि ऊपर वाले को हिस्ट्री मान रहे हैं। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, ऊपर वाले को अगर मैं हिस्ट्री मान लूं, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बहुत सही है, देख रहे हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी कितना मजेदार है। इफ दिस इज हिस्ट्री तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वाई हो जाएगा। एक गैप छोड़ के ये कौन हो जाएगा हमारा, बायो, दिस इज बायोलॉजी, दिस इज बायोलॉजी। अगर ये बायोलॉजी है और हमको मालूम है कि जेड के नीचे होना है कोई एक को, इकोनॉमिक्स को, तो ये हो जाएगा हमारा वाई, और इसी को मान लेते हैं हम येलो, ये क्या हो जाएगा हमारा येलो। तो ये क्या हो, कौन हो जाएगा हमारा, जेड हो जाएगा। तो ये येलो है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा 5वें नंबर पे। जैसे ही 5वें नंबर पे इकोनॉमिक्स हो गया, ये खुद ब खुद हिंदी हो जाएगा, क्योंकि हिंदी को कहाँ रखना था, टॉप 5 में रखना था। थर्ड नंबर पे हिंदी चला गया, हिंदी चला गया तो कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा। हमने इतना पढ़ रखा था। अब इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के बीच में एक का गैप था, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के बीच में एक का गैप था, यहाँ पर मैं लिखा था। और डब्लू यहाँ पे हो जाएगा, ये भी डब्लू हो जाएगा, क्योंकि एक वाई के नीचे 2 डब्लू होना था, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो इकोनॉमिक्स ये क्या हो जाएगा हमारा, इंग्लिश हो जाएगा, दिस इज कंफर्म इंग्लिश। इफ दिस इज इंग्लिश तो ये कंफर्म कौन हो जाएगा, मैथ, और ये कौन हो जाएगा हमारा, केमिस्ट्री। तो एक सब्जेक्ट और बच गया, कौन सा सब्जेक्ट बच गया जी, देखिए फिजिक्स के बारे में कहीं चर्चा नहीं है, ये क्या हो जाएगा हमारा, फिजिक्स। ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया हमारा, फिजिक्स। फिजिक्स एक्स हो गया, हिस्ट्री वाई हो गया, हिंदी जेड हो गया, ब्लैक बायोलॉजी वाई हो गया, इको हो जाएगा हमारा कौन, डब्लू, मैथ डब्लू। इंग्लिश और केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, जेड से हम उसको सिर्फ एक ही मिला है, ठीक है जी। अब हमको चाहिए क्या, जेड से 1% चाहिए, और एक चाहिए हमको, देखते हैं आगे क्या और इन्फॉर्मेशन है। अब ये हिंदी ग्रीन और रेड वाला इन्फॉर्मेशन में क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो हिंदी यहाँ है, एक गैप छोड़ के, इफ दिस इज ग्रीन, दिस इज ग्रीन, एक गैप छोड़ के दिस इज ग्रीन, तो एक गैप छोड़ के इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारा, रेड हो जाएगा। हिंदी का अगर ब्लैक है तो येलो गैप छोड़ा, ये ग्रीन हो गया, तो एक गैप छोड़ के रेड हो गया, दिस इज फिक्स हमारा। अब ब्लू वाला कौन सा था, जेड था, तो मैथ तो ब्लू हो नहीं सकता है, यानी केमिस्ट्री हो जाएगा जेड से, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्लू। ये क्या हो जाएगा हमारा, ब्लू। हम लोग को मालूम था कि मैथ जो वो पिंक नहीं है, मैथ जो है हमारा ना ही पिंक है ना ही पर्पल है, तो पर्पल का पहले जगह बनाते हैं। पर्पल के लिए जगह खाली है 2 नंबर पे, 4 नंबर पे कोई बैठ चुका है, 4 नंबर जा चुका है, 6 नंबर पे मैथ बैठा, पर्पल मैथ हो नहीं सकता, नहीं ये भी गया, तो पर्पल कंफर्म हो गया, हिस्ट्री हो जाएगा। एक मिनट, पर्पल पर कंफर्म, कंफर्म क्या हो गया, पर्पल का कंफर्मेशन क्या हो गया कि पर्पल क्या हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्पल, दिस इज पर्पल। मैथ पिंक भी नहीं होगा, तो पिंक कौन चला जाएगा, फिजिक्स चला जाएगा। तो मैथ कौन सा कलर हो जाएगा, मैथ के लिए बच गया ऑरेंज, दिस इज ऑरेंज। अब देखिए जेड का 2 हो चुका है, वाई का 2 हो चुका है, डब्ल्यू का 2 हो गया, यानी कि इंग्लिश जो है हमारा वो एक्स से जाएगा, यानी कि दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। मजा आया क्वेश्चन में, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। प्योर कैट, प्योर मेंस लेवल का क्वेश्चन था गाइस। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके कैट में भी आ सकता है, और इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में तो बनता ही बनता है, किसी भी बैंक एग्जामिनेशन अगर मेंस दे रहे हैं तो आप लोग। मजेदार क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग बुक इज ऑफ रेड कलर, रेड कलर का कौन सा बुक है हमारा, तो रेड कलर का कौन सा बुक है जी, देखिए रेड कलर का बुक है हमारा इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग बुक इज प्लेस एट द पोजीशन नंबर 6, पोजीशन नंबर 6 पे कौन बैठा हुआ है, मैथ, डब्ल्यू से लिखा गया ऑरेंज है, मैथ। हु इज द ऑथर ऑफ द पर्पल बुक कवर, पर्पल बुक कवर का ऑथर कौन है जी, हमको ऑथर बताना याद रखिएगा, ऑथर, तो पर्पल तो हिस्ट्री गया था, वाई इज द ऑथर, वाई, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फ्लोइंग बुक इज ऑफ ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर कौन सा बुक है, तो आई थिंक मैथ था, देखिए ऑरेंज कलर कौन सा बुक है,
मैथ है, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? मैथ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लगा होगा। तो आप लोग, आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज और एक बार खुद से ट्राई किया होगा एंड देन आपने सोल्यूशन देखा होगा, क्योंकि मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाकई ये मजेदार है। तो बनाइए, पढ़िए और मजा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, बनाइए। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए गाइस। मैं 3 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोग को। आई एम गिविंग यू 3 मिनट। और जब ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, आप लोग का 3 मिनट का समय शुरू है, देखिए, एंड देन फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही मजेदार ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा आप लोग को। एक बार ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए गाइस, कम ऑन। चलिए चलिए, आप लोग के पास 1 मिनट और है, 1 मिनट और है इस क्वेश्चन को समझने के लिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। यू हैव 1 मिनट गाइस, कम ऑन। बहुत ही मजेदार था क्वेश्चन है। पहले तो आपको पजल सॉल्व करना होगा, फिर उसके बाद मूवमेंट बेस्ड अरेंजमेंट फिक्स कर लेना होगा, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलिए ऐसा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन गाइस। पहले देखते हैं क्वेश्चन दिया क्या गया है। डायरेक्शन दिया गया है, रीड द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड टू आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, ठीक है। 6 फ्रेंड दिया गया है, P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6 लिव इन अ 10 फ्लोर बिल्डिंग। क्या बात है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, सम ऑफ द फ्लोर आर वैकेंट, कुछ फ्लोर क्या है, वैकेंट है हमारा, ठीक है। लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1, देन 2 एंड सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 10, ठीक है। Each person dialed a number and made a movement the as per the number they dialed, यानी कि हर एक पर्सन ने एक नंबर डायल किया है और उसके बेस पे क्या किया, वो मूव किया है।
ईच पर्सन डायल अ डिफरेंट नंबर अमाउंट फ्रॉम 011 टू 066, ठीक है जी, अलग अलग नंबर डायल किया है। एंड उसके बाद यहाँ मूवमेंट दिया गया था, मूवमेंट वेयर बेस्ड ऑन द फ्लोइंग रूल, ठीक है, जिसमें का नोट दिया गया है, दे डायल द नंबर अकॉर्डिंग टू द नंबर अटैच टू देयर नेम, जो नंबर उन लोग अटैच किया गया, P1 P2, P का P1 है और P2 है एंड 2 अटैच्ड है, दैट इज P1 डायल द फर्स्ट एंड मूव followed by P2 and so on, यानी पहले P1 करेगा, फिर P2 डायल करेगा, फिर P3 एंड P4 एंड so on P6 तक। तो सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं 10 फ्लोर का, 10 फ्लोर का टेबल, यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 10 फ्लोर बनाना, 10 से शुरुआत करते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। हम लोग उसी में जो नंबर वो लोग डायल किया वो भी लिखेंगे और साथ में नेम ऑफ द पर्सन भी लिखेंगे। एक ही में सब कर लेंगे, ठीक है ना, यानी 3 केस में बना रहा हूं, इफ नीडेड। चलिए ये हमारा हो गया क्या, टेबल तैयार। कुछ इस तरह का टेबल आप लोगों ने भी बनाया होगा, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट हम लोग ऐसा ही कुछ करते हैं। चलिए अब देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या बोलता है। पहला इंफॉर्मेशन बोलता है इफ डबल जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम P5 डायल नंबर, यानी P5 के डायल नंबर से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर 001, देन इट वुड बिकेम P5 फ्लोर नंबर। तो ये क्या होता है, हमारा P5 का फ्लोर नंबर बन जाता है, ठीक है जी, ठीक है। P2 लिव 3 फ्लोर बिलो P1, P1 से 3 फ्लोर बिलो होता है P2, यानी 2 गैप होके P2 हो जाएगा हमारा, ऐसा कुछ। P1 who live 3 floor above or 3 floor below the one who dial 00, यानी ये यहाँ पे 2 गैप छोड़कर 00 ऐसे हो सकता है, या तो फिर इसी केस में क्या हो सकता है हमारा, बिलो या फिर एबव बोला था ना, एक बार क्या हो गया, बिलो हो गया और एक बार एबव कर देंगे, तो एबव करेंगे 002 हो जाएगा और 2 गैप छोड़ के ये क्या हो जाएगा हमारा P1, और P1 के नीचे ये था तो ये वैल्यू कौन हो जाएगा हमारा P2 हो जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये 2 केस अलग अलग बन रहा है, अभी हमको नहीं पता है यहाँ पे कैसे अरेंज करें, तो इसके लिए हमने अलग से लिख लिया है, ठीक है जी। द वन हु लिव ऑन द सेकेंड टॉप मोस्ट फ्लोर, सेकेंड टॉप मोस्ट फ्लोर है 9th नंबर पे, द वन हु लिव ऑन द सेकेंड टॉप मोस्ट फ्लोर डायल द नंबर सेम एज, डायल द नंबर सेम एज P4 फ्लोर, ओके, यानी सेकंड यहाँ पे जो पर्सन होगा ये कौन सा नंबर डायल करेगा, P4 का फ्लोर जो नंबर होगा उसको डायल करेगा जो 9th पे होगा। अब P4 का फ्लोर नंबर हमको नहीं पता कितना होने वाला है, ठीक है। लिखा हुआ था क्या, द वन हु लिव ऑन सेकेंड टॉप मोस्ट फ्लोर, सेकेंड टॉप मोस्ट फ्लोर डायल द नंबर सेम एज P4 फ्लोर नंबर, ठीक है जी। P2's फ्लोर नंबर इज सेम एज हिज डायल नंबर, P2 का जो फ्लोर नंबर होगा सेम होगा एज डायल नंबर, ठीक है जी। P2 का फ्लोर नंबर और डायल नंबर दोनों सेम है, यहां लिखते हैं P2 का फ्लोर इज इक्वल टू डायल नंबर, P2's फ्लोर नंबर इज सेम एज हिज डायल नंबर। हमको नहीं पता P2 कहाँ है, फिर यहाँ लिखा है P4 लिखा हुआ है, P4 लिव 3 फ्लोर एबव और 3 फ्लोर सॉरी एबव और 3 फ्लोर बिलो P5, चलिए जी, P5 के 3 फ्लोर एबव यानी कि 2 फ्लोर गैप छोड़ के P4 ऐसे हो सकता है, या फिर 2 फ्लोर गैप छोड़ के P4 नीचे हो सकता है, ये कुछ ऐसे बैठेगा। अभी तक
हम लोगों को एक भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं मिला जो इसको फिक्स करे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ 5 is multiplied, if 5 is multiplied to the dial number of P6, P6 के डायल नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, देन इट वुड बिकेम P6 फ्लोर नंबर। तो ये क्या होता है, P6 का फ्लोर नंबर बन जाता है। P6 का फ्लोर नंबर बन जाता है कब, जब हम P6 के डायल नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही बनेगा, और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 बनेगा। उसके बाद तो जाएंगे नहीं, उसके बाद तो जाएंगे नहीं। तो P6 का फ्लोर नंबर क्या हो सकता है हमारा, P6 यहां हो सकता है, या तो P6 यहां हो सकता है। ठीक है, P6 का 2 हो जाएगा। अगर ये P6 है, इसका डायल नंबर क्या हो जाएगा, 002 हो जाएगा। अगर ये फिक्स P6 है तो इसका डायल नंबर क्या हो जाएगा, 001 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डायल करेगा 1 तो 5 गुने में 1 फ्लोर नंबर 5, 5 गुने में तो फ्लोर नंबर 10, यानी P6 का डायल नंबर है 5 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आ रहा है, फ्लोर आ जा रहा है। ये लिखा हुआ था ना। P6 से कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड नहीं दिख रहा है हम लोग। ठीक है, P3 एंड P6 लिव इन एडजेसेंट फ्लोर। P3 और P6, तो P3 तो यहां बैठ जाएगा, एक बार फिक्स है हमारा। इस वाले केस में 6 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है। देखिए, ठीक है, if 3 is multiplied to the number dialed by P5, then it would become P3 floor number। P5 की बात कर रहा है, P5 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, P3 का क्या आ जाएगा हमारा, फ्लोर आ जाएगा। तो आप खुद जरा सोच के देखिए कि 6 कब होगा, P3 हो सकता है कब, जब हम P5 यहां हुआ 2 पे, क्योंकि इसका फ्लोर नंबर कितना हुआ, 2 हुआ। इसके फ्लोर नंबर में बोला है ना, if 3 is multiplied to the नंबर डायल बाय P5। अच्छा, P5 का जो डायल नंबर है उसके बारे में बोल रहा है, यानी P5 जो डायल करेगा उसमें अगर हम इंटू करते हैं हम लोग, और कितना से 3 से, देन इट वुड बिकेम द P3 फ्लोर नंबर, यानी कि P5 का डायल नंबर, P5 का डायल नंबर है। P5 यहां नहीं बैठ रहा है, 2 पे नहीं बैठ रहा है, कहीं और बैठेगा। लेट्स सी कहां बैठेगा। चलिए, तो P5 क्या डायल करेगा, P5 डायल करेगा 003 कर सकता है, या फिर P5 डायल कितना कर सकता है हमारा, 002 डायल कर सकता है। यही कर सकता है ना, तो P3 का फ्लोर नंबर आता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, देन इट वुड बिकम P1 डिड नॉट डायल 006। P1 के बारे में मालूम चल रहा है क्या कि P1 जो है हमारा 006 डायल नहीं किया है। अब हम लोग को यहीं पे काम कर लेना है। हम लोग को P3 मालूम है, P2 नहीं मालूम है, P5। अच्छा देखिए, P5 का फ्लोर नंबर कैसे आएगा, P5 का फ्लोर नंबर कैसे आएगा, उसमें से अगर हम -001 करते हैं तो P5 का डायल नंबर तो मालूम चल चुका है, अगर ये होगा 003 होगा तो माइनस करें तो P5 का फ्लोर नंबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। P5 का फ्लोर नंबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कब, जब हम 3 ले रहे हैं, यानी कि 3 गुने तो 9 कर रहे हैं, तो यानी इस वाले केस में P5 का फ्लोर नंबर कितना हो जाएगा, डायल नंबर -1 किया ना, ये हो जाएगा कौन हमारा P5, और इसका डायल नंबर कितना हमारा 003। कब, जब हम 9 ले रहे हैं, तो ये जब 6 ले रहे हैं तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा हमारा, P5 2 पे होगा तो -1 करेंगे, सॉरी, डायल नंबर क्या करेगा, 2 करेगा, डायल नंबर में से 001 घटा रहा है ना, यानी P5 कहां चला जाएगा हमारा 1 पे, और उसका डायल नंबर क्या हो जाएगा, 002 हो जाएगा। ठीक है, डायल नंबर में से हम 1 घटा रहे हैं तो ये आ रहा है, 3 गुना कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा कहां, P3। दिस इज द केस, हम लोगों ने ये कर लिया। अब P5 की तुलना में बात करें तो फर्स्ट केस में बात करेंगे, ये वाला केस देखिए, तो P5 और P4 में कितना, 2 गैप है, 1 2, 2 फ्लोर गैप है, 1 2, यानी यहां कौन आ जाएगा हमारा, P4 आ जाएगा। दिस इज P4। इस वाले केस में 1 2 गैप छोड़ के P4 कहां चल जाएगा, 5th नंबर पे, ये कौन हो जाएगा हमारा, P4 हो जाएगा। चलिए, हमने ये भी कर लिया, P4 कर लिया। अब लेकिन एक इंफॉर्मेशन और था कि 002, देखिए ध्यान से, 002 के ऊपर 2 फ्लोर करते हैं तो P1 आता है। तो 002 कौन किया है, P5 किया है, तो 2 फ्लोर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे P1 होना चाहिए था, जबकि यहाँ कौन बैठा, P4 बैठा हुआ है। तो ये वाला इंफॉर्मेशन क्या कर गया, आपस में कॉन्ट्रा
डिक कर गया। हम लोग क्या मालूम था कि P1 के 2 फ्लोर ऊपर, सर 00 के 2 फ्लोर ऊपर या फिर 2 फ्लोर नीचे P1 होगा। तो 00 कौन डायल किया? P5 डायल किया है, उसके नीचे तो कोई फ्लोर है नहीं केस नंबर 1 में। केस नंबर 1 में तो कोई फ्लोर नीचे है नहीं, तो ऊपर ही जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो P1 यहाँ भी हो जाएगा और ये P4 हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। केस नंबर 2 में 002 तो कोई अभी तक डायल ही नहीं किया है, 002 तो अभी तक कोई डायल ही नहीं किया है, ये हम लोग को मालूम चल रहा है। अब 002 कौन डायल किया नहीं किया इसके बारे में बात करेंगे बाद में। अब P1 और P2 को बैठाना है, P1 और P2 बैठाना है, P3 P6 तो हो चुका है हमारा, P1 और P2 कैसे बैठाया जाए? तो यहाँ पे लिखा होता है P2 का फ्लोर नंबर और डायल नंबर सेम होने वाला है। P2 का फ्लोर नंबर और डायल नंबर क्या होने वाला? सेम होने वाला है। अच्छा ध्यान से एक बात और देखिएगा, तो केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में 002 कौन डायल किया है? P6 डायल किया हुआ है ना, 002 P6 डायल किया हुआ है, तो इसके 2 फ्लोर नीचे कौन हो जाएगा? हमारा P1 हो जाएगा। 1 2 ये कौन हो जाएगा? हमारा P1 हो जाएगा, और इसके 2 फ्लोर नीचे 1 2 यहाँ पर कौन हो जाएगा? हमारा P2 हो जाएगा। बैठ गया ये P1 P2 बैठ गया। P2 का डायल नंबर सेम होने वाला है उसके फ्लोर के जैसा। फ्लोर क्या है? 004 है, यानी कि 004 इज द फ्लोर नंबर ऑफ किसका? P2 का। फ्लोर नंबर कितना है? 4 है, डायल भी ये हो गया। डायल नंबर 6 का निकल चुका है, 2 का निकल चुका है, 5 का निकल चुका है, 1 और 3 बचा हुआ है और 4 भी बचा हुआ है। 1 3 और 4 बचा हुआ है, तो कैसे डायल नंबर निकाला जाए? हमने ये निकाल लिया, ये तो फिक्स कर लिया P3, और ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। हम लोग को सिर्फ एक बात मालूम है कि P1 जो है वो 006 डायल नहीं किया, ये जो है 006 डायल नहीं किया है, ये हम लोग को मालूम है। अब बचे हमारा P3 का डायल नंबर हमको मालूम था। एक मिनट देख लीजिए कहीं कुछ छूट रहा है। पहले तो मैं कुछ ये इरेज कर दूं कि ये केस तो गलत हो चुका है, इसको हम हटा देते हैं, दिस केस इज रॉन्ग। दिस केस इज रॉन्ग। अच्छा हाँ, लिखा हुआ था क्या कि जो सेकंड टॉप मोस्ट पे होगा वो फोर्थ P4 का जो फ्लोर नंबर उतना डायल करेगा। तो P4 कहाँ रखा गया? 005 पे रखा गया है ना, 5 फ्लोर पे है ना, यानी डायल क्या करेगा? 005 डायल करेगा। ये लिखा हुआ था ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ था the one who live on the second topmost floor dial the same number same as P4 floor number। तो P4 फ्लोर नंबर क्या है? 5 है, नहीं P3 कर लिया ये। P1 006 डायल करेगा नहीं, P4 क्या करेगा? 006 करेगा ये। तो बच गया इसके लिए कौन सा? एक निकला हुआ है, नहीं निकला हुआ है ना, 001 नहीं निकला हुआ है ना, यानी P1 क्या करेगा? 001 1 2 3 4 5 6। ये हमने क्या कर लिया? ये अरेंजमेंट अभी तक हुआ। अभी क्या बना है? सिर्फ अरेंजमेंट बना है, यानी कि हमने सिर्फ अरेंजमेंट फिक्स किया। अभी मूवमेंट के ऊपर चलेंगे हम लोग। अब जो एक्स्ट्रा है उसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसका अब कोई यूज नहीं रह गया। हमने क्या किया? अभी तक सिर्फ अरेंजमेंट किया है, यानी कौन कहां पे बैठेगा, कौन कौन सा नंबर डायल करेगा, बस वो मालूम चल चुका है हम लोग को। अब हम लोगों का काम क्या है? मैं इसको थोड़ा साफ से लिखता हूँ, ठीक है, बगल में, इस साइड में दूर थोड़ा सा, ताकि हम लोग मूवमेंट फिक्स कर सके। चलिए मैं इधर फिर से टेबल बनाता हूँ मूवमेंट के लिए। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा 9 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ा क्लियर हो जाएगा, साफ साफ हो जाएगा, क्योंकि अरेंजमेंट हमारा हम लोग ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं। तो एक कॉलम बनेगा, जो फर्स्ट कॉलम होगा हमारा, वो हमारा फिक्स जो है वैल्यू जो हो चुका है वो। और दूसरा जो कॉलम हम लोग बना रहे हैं वो किसी के लिए मूवमेंट के लिए बना रहे हैं, कि मूव करे कहाँ, कोई मूव करेगा तो कहाँ जाएगा, एंड सो ऑन। चलिए तो मैं लिख देता हूँ कि पहले हम लोगों ने क्या क्या फिक्स कर लिया है। हमने P6 को फिक्स किया था कहाँ पे? 10th नंबर पे। ये क्या हो जाएगा हमारा? P6। और ये डायल क्या किया है? 002 डायल किया है। नंबरिंग अलग से करेंगे हम लोग। ये हमारा P3 का प्लेस, दिस इज P3। फिर हमारे पास P1 किस नंबर पे? 7 नंबर पे है, दिस इज आवर P1। फिर हमारे पास क्या है? P4 5 नंबर पे है, ये हो जाएगा, दिस इज P4। फिर हमारा कौन है? P2 है हमारा 4 नंबर पे, दिस इज P2। देन P5 किस नंबर पे है? 2 नंबर पे, ये क्या हो जाएगा हमारा?
P5। अब सबका नंबरिंग भी मैं लिख देता हूँ कि कौन कौन सा नंबर कौन कौन डायल किया है, ठीक है। डायलिंग लिख लेते हैं हम लोग। P6 डायल किया 002, 002 डायल किया था। P3 डायल किया 005, 005 डायल किया था। P1 डायल किया था 001, 001 डायल किया था। P4 006, 006, एंड देन P2 क्या डायल किया था 004, 004, एंड देन P5 003, 003। ये हो गया हमारा सबका डायलिंग नंबर। अब मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट के बारे में हम लोग को पता क्या चला था कि जिसका नंबर यानी कि जिस पर्सन का नेम के साथ जो नंबर लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग वो लोग क्या करेगा, मूव करेगा, यानी पहले डायल करेगा। तो P1 पहले डायल करेगा, तो P1 क्या डायल किया 001। तो इसके साथ मूवमेंट क्या हो रहा है, इफ यू डायल 001 इंटरचेंज योर पोजीशन विद द वन हु डायल 003। 003 कौन डायल किया था, P5, यानी यहाँ पे अब न्यू पोजीशन पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन, P5, और यहाँ पे कौन हो जाएगा हमारा P1। आपस में क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। 001 जो डायल किया होगा वो इंटरचेंज किस साथ करेगा, जो 003 डायल किया था। पहला क्लियर हो गया। अब P2 की बात कर लेते हैं। P2 कहाँ है, 004 डायल किया है ना। देखिए फोर्थ नंबर, इफ यू डायल 004, इफ यू डायल 004, P2 डायल किया था, इंटरचेंज योर पोजीशन विद द नियरेस्ट नेबर यू हैव टू योर बिलो। बिलो नीचे में जो है उसके नियरेस्ट क्या करना है हमको, इंटरचेंज कर लेना है। तो P1 ऑलरेडी नियरेस्ट नेबर है बिलो में ना, यानी कि अब यहां पे कौन हो जाएगा P2, और P1 कहां चला जाएगा 4 नंबर पे, इंटरचेंज हो गया। अब सेकंड केस में चलिए जी, नाउ अब P3 की बारी आ गई। हमने P1 P2 कर लिया, P3 की बारी करते हैं। P3 005 किया है, 005 ये 005 कहां है, 005 पांचवा नंबर। इफ यू डायल P3 की बात करें, इफ यू डायल 005 मूव 3 फ्लोर बिलो फ्रॉम योर करंट पोजीशन, 3 फ्लोर बिलो, एक दो गैप छोड़ के, एक और दो गैप छोड़ के यहाँ पे कौन जाएगा हमारा P3। अगर आपने 003 005 डायल किया है तो दिस इज P3। करंट दो फ्लोर गैप छोड़ के आ गया, यहाँ 6 नंबर P3 आ चुका है हमारा, ठीक है जी। अब P4 की बात करते हैं। P4 क्या डायल किया हमारा 004, 004 कहाँ है हमारे पास, इफ यू डायल 003, अच्छा ओके एक मिनट, P4 006 है, हाँ ये वाला। इफ यू डायल 006 मूव टू द थर्ड टॉप फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर, थर्ड टॉप मोस्ट फ्लोर कौन है, ये 8 नंबर पे, यहाँ पे कौन हो जाएगा हमारा P फ्लोर हो जाएगा। P4 बिगेन द थर्ड टॉप मोस्ट फ्लोर, यानी 8 नंबर फ्लोर पे चला गया। अब P5 की बारी आती है। P5 का डायल किया था 003, इफ यू डायल 003 मूव 2 फ्लोर हायर फ्रॉम योर करंट फ्लोर, अपने करंट फ्लोर से 2 फ्लोर हायर, यानी 1 2, यानी P5 कहां चला जाएगा हमारा 9 नंबर पे चला जाएगा। दिस इज P5, यानी कि अब ये 7 नंबर पे P5 नहीं है, मैं इसको क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं। P5 जो है 7 नंबर पे अब नहीं रहा, तो मैं इसको क्या करता हूं, इरेज कर देता हूं, ठीक है जी। नाउ P6 की बात कर 002, इफ यू डायल 002 इंटरचेंज योर पोजीशन विद द वन हु डायल 005। 005 कौन डायल किया था, 3 किया था। 005 कौन किया था, 3 किया था। तो 3 के साथ ये क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा, यानी कि 3 कहां पे आया 6 नंबर पे, अब 3 कहां चल जाएगा, टॉप फ्लोर मोस्ट फ्लोर पे, और P6 कहां चल जाएगा 6 नंबर पे, ये क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। दिस इज 6, यानी अब हम लोगों ने फाइनली मूवमेंट भी क्लियर कर लिया, यानी हमने क्या कर लिया, सारे मूवमेंट को भी क्लियर किया, इसको अरेंज कर लिया। दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। ये जो सेकंड कॉलम आपको दिख रहा है ये मूवमेंट को दिखा रहा है, याद रखिएगा। आफ्टर मूवमेंट, मूव करने के बाद जो अरेंजमेंट बना हमारा वो बना है, और फर्स्ट कॉलम क्या दिखा रहा है, जो हमने इससे अरेंज किया था। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर, हु लिव ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर आफ्टर द मूवमेंट। टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन चला गया मूवमेंट के बाद, P3 चला गया ना, आंसर इज P3, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। हाउ मेनी पर्सन पोजीशन रिमेन सेम बिफोर द अरेंजमेंट एज आफ्टर द फाइनल अरेंजमेंट। कितने लोगों का सेम रह गया है, देख लेते हैं। ये P6 नहीं चेंज हो गया, चेंज हो गया। P4 भी चेंज कर लिया, P1 भी चेंज कर ही लिया है, P4, P2 भी चेंज कर लिया, दिस इज P2 ना, ये P1 है हमारा। कोई भी अपने जगह पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर, नन।
किसी का पोजीशन अपनी जगह पर नहीं रहा, अलग सबका चेंज हो चुका है। नाउ थर्ड नंबर, हु लिव ऑन सेकंड फ्लोर इन द फाइनल अरेंजमेंट, यानी आफ्टर द अरेंजमेंट की बात कर रहा है, आफ्टर मूवमेंट सेकंड फ्लोर पर कौन रहता है? आफ्टर द मूवमेंट सेकंड फ्लोर पर P2 रहता है। कौन रहता है? P2 रहता है। P2 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। और P2 क्या डायल किया था जी? 004 डायल किया था। 4 तो है नहीं हमारे पास, सही है, अभी तक सही चल रहे हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है? 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group, ठीक है। फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप, कौन है जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है? तो लिखा गया हमारा क्या, 4532, ये डायल नंबर दिया है। फोर द फ्लोइंग फाइव आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ठीक है जी। देखते हैं 4532, हम लोग को मालूम है 4532। और भी कुछ था क्या? नन ऑफ दिस, ठीक है देखते हैं। 4532 की बात करें तो 4 कहाँ है हमारे पास? 4 8 नंबर पे है, 5 कहाँ है? 9 नंबर पे है, 3 कहाँ है हमारा? 10 नंबर पे है, और 2 कहाँ है हमारे पास? सेकेंड नंबर पे। तो अगर देखिएगा कि ये सब अगर P4 पर्सन दिया गया है, नंबरिंग दिया गया है अगर, तो आपको मालूम चलेगा क्या कि P5 जो है हमारा वो ऑड नंबर पोजीशन पे है, बाकी सब क्या हमारा इवन नंबर पोजीशन पे है। 4 of the following 5 are like a certain way and so form a group, find the one who does not belong to the group, यानी ऑप्शन नंबर D is the correct, P5 था ना, ऑप्शन नंबर B is the correct answer। अगर यही फ्लोर होता तो आई थिंक क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है क्या, क्योंकि अगर यही फ्लोर होता तो आंसर में भी कुछ चेंज हो सकता था। देखते हैं, इफ दिस इज फ्लोर, अगर ये फ्लोर होता, इफ दिस इज फ्लोर, तो उस वाले केस में क्या होता? तो फोर्थ फ्लोर पे कोई है क्या? है। 5 फ्लोर पे कोई है क्या? नहीं है। 3 फ्लोर पे कोई है क्या? थर्ड फ्लोर पे भी कोई नहीं है। 2 फ्लोर पे कोई है क्या? है। तो ये फ्लोर पे तो आंसर नहीं बन रहा था हमारा, यानी ये कौन है? ये नंबर किसका दिया गया? ये दिया गया पर्सन के नेम का, P1 P2 P3 P4 P5 P6। अच्छा, अब डायल की बात कर ले, अगर डायल नंबर होता तो डबल जीरो लगा था, बट स्टिल P2 अपना जगह चेंज किया ही है, नहीं वैसे नहीं, ये फ्लोर है गाइस यार, ये फ्लोर नहीं है, पर्सन नेम है। पीस है P4 P5 P6 P3 एंड P2। अगर इसको देखें तो फाइनल अरेंजमेंट में देखिएगा आप, तो आपको दिखेगा क्या? P3, P3 का है, P3 हमारा इवन नंबर 10th फ्लोर पे है। P5 कहाँ पे है हमारा? 9 पे है। P4 कहाँ है हमारा? P4 8 पे है। एंड P2 कहाँ है हमारे पास? सेकंड पे है। तो ये सब के सब क्या है हमारा? इवन नंबर फ्लोर पे है, और ये क्या है? ऑड नंबर फ्लोर पे है, यानी आंसर इज P5, यानी आंसर शुड बी P5। अगर ये 4 5 लिखा है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है फिर भी, आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन। अगर ये नंबरिंग करें तो भी कुछ दिक्कत है इसमें। 4 5 क्या है? डायल नंबर तो हो नहीं सकता है। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में गाइस, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में। अगर हम ये P4 मान ले, ये P5 मान ले, ये P3 मान ले और ये P2 मान ले, तो उस वाले केस में P5 विल बी द आंसर। अदरवाइज अगर ये कुछ और दिया गया तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ये करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ एरर हो सकता है, देयर मस्ट बी सम एरर, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा, कितना मजेदार क्वेश्चन है। और मैं बता दें कि ये प्योर कैट लेवल का क्वेश्चन था गाइस, साथ में मेंस एग्जामिनेशन में भी आ सकता है अगर आप बैंक का कोई मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो, ठीक है। प्योर कैट का क्वेश्चन था। चलिए, फिर इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट गाइस, हैव अ गुड डे।